अरे चंपा भाई, प्यारे बोल रहा हूँ। कैसे हो प्यारे? बस आपकी दया है चंपा भाई। कोई नया शिकार हाथ लगा कि नहीं? अरे बहुत बढ़िया शिकार आया है मेरे पास, करारा माल है। कब ले आ रहे हो? क्यों नहीं, लेकिन इस बार तनिक थोड़ा पैसा ज्यादा लगेगा, समझ गई ना? देख साला फिर से आ गया नया शिकार लेकर। किधर हो चंपा भाई? अरे कहाँ हो? जवानी की कसम, देखो प्यारे मोहन क्या चीज लेकर आए। चंपा भाई, अरे कहाँ हो भाई? हाँ प्यारे, मैं यहाँ हूँ। लगता है इस बार प्यारे कोई हीरोइन लेकर आया है। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। अरे बड़ी खूबसूरत है लड़की। तेरी तो मैं आरती उतारूंगी। चंपा जी, इस बार कीमत जरा दुगनी होगी। अरे हाँ मोहन, इस बार तो मैं इसके पूरे 50,000 रुपए दूंगी। 50। अरे जा रे कलवा, जरा 50,000 रुपए लेकर आना। स्वीटी रानी, जरा इसको अंदर लेकर जाओ। संभाल के ले जाना, बहुत नाजुक है। जाओ जाओ। लेकिन मोहन, तुम तो कह रहे थे किसी रिश्तेदार के घर भिजवा रहे हो। अरे सुन रे, ये तेरे कोई रिश्तेदार का घर नहीं है, ये कोठा है, कोठा। और आज से तू मेरी प्रॉपर्टी है। मैंने तेरे लिए पूरे 50,000 रुपए दिए हैं। जाओ, ले जाओ इसे अंदर। चल चल अंदर। नहीं, छोड़ दो मुझे। चलना छोड़ दो मुझे। ये लो। ये लो प्यारे। चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार। फिर याद कीजिएगा। हाँ जाओ कलवे, जरा इन्हें छोड़ कर आओ। प्यारे मोहन, तुम्हारे बदौलत तो ये मेरा कोठा चल रहा है। मेरे गॉडफादर आका, हम लोग यहाँ बोतल खोल रहे हैं और वहाँ चंपाबाई के कोठे पे पता नहीं सपना का क्या क्या खुल रहा होगा। अरे बेटा, तू सपना के बारे में सोचना छोड़। अब ये सोच कि हमारा अगला शिकार कौन होगा। तू बात सही करता है चाचा। अब उन लोगों को पीछे का नहीं सोचना है, आगे का सोचना है, बिल्कुल आगे का। अरे तूने तो आधी बात सुनी, आधी बात तो सुनी ही नहीं। आगे क्या करना? वो क्या? अब हमें ये सोचना है कि हमारा अगला शिकार कौन होगा। अरे वो सब छोड़ो चाचा, अभी सोचो ना वह सपना के साथ क्या क्या हो रहा होगा। अरे सब ठीक हो जाएगा बेटा। सपना सेठ की बाहों में, मोहन प्यारे की बाहों में। बहुत शराब पी ली है तूने, कुछ भी अटांग पटांग बके जा रहा है। सो जा। आइए आइए गिरधारी से, बोलिए कैसे आना हुआ? तुम तो जानती हो चंपा भाई। ना 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 स्वीटी रानी, तुम अंदर जाओ। तुम तो जानती हो चंपा भाई, हम यहाँ किस लिए आते हैं। तुम जब नई नई आई थी तब पहली रात हम ही ने तो। अरे छोड़िए सेठ जी, पुरानी बातें छोड़िए, कुछ नई बातें कीजिए। नहीं, अरे वही तो करने आया हूँ चंपा भाई। सुना है तुम्हारे कोठे में कोई नया फूल आया है। आया तो है हुजूर,
आया है तो उसे बुलाओ, हम भी देखें जरा चौधरी का चांद कैसा होता है। हुजूर, वो कोई देखने की चीज नहीं है। आप चाहे तो उसे उसके कमरे में जाकर देख सकते हैं। मगर एक बात तो है, वो कोई हीरोइन से कम नहीं है। हीरोइन से कम नहीं है? तो चलो जाके देखें हम उसे। हुजूर, जाने से पहले कुछ चंपा भाई तुम मत बदलना। एडवांस बुकिंग। ये लो 10,000। ये सिर्फ 10,000 से क्या होगा? तुम्हारी वो पुरानी आदतें जाएंगी नहीं है। देखो लालच बुरी बला होती है, याद रखना। बोलो कितना चाहती हो? 20,000 से कम नहीं लूंगी। तुम मैं। जानती हो गिरधारी सेठ ने आज तक कभी तुम्हें उदास नहीं किया है। ये लो 20,000। अब तो जाऊं? शौक से जाइए हुजूर। ठीक है, चल देखता हूँ कैसी है तेरी हीरोइन। मोहन प्यारे। जरा जुल्फे हटाकर चेहरा तो दिखाओ। क्या बात है। आई ये बिल्ली बिदकती है। देखो चंपा बाई ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, समझी ना। अब या तो तुम कोऑपरेट करो या मुझे चंपा बाई को बुलाना पड़ेगा। नहीं, आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूंगी। करोगी ना? अब तक उसको वापस आप इस कोठे पर जरूर छोड़ दीजिए। नहीं 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 चंपा बाई, हम उसे एक रात के लिए नहीं ले जाना चाहते, बल्कि हमेशा के लिए ले जाना चाहते हैं। हमेशा के लिए? ठीक है, ले जाइए, मगर उसकी कीमत आपको ज्यादा देनी पड़ेगी। कितनी कीमत देनी पड़ेगी चंपा भाई? ऐसे तो कोई दूसरा होता तो 1.5 लाख रुपए लेती, मगर आपके लिए 1 लाख रुपए। अरे चंपा भाई, तुम आज तक गिरधारी सेठ की गहराई को नहीं नाप सकी हो। हाँ, तुम्हें 1 लाख चाहिए ना? और वो लड़की इतनी अच्छी है, हम तुम्हें 2 लाख रुपए देंगे। ठीक है, तो फिर आज से सपना आपकी हुई। अरे जरा सपना को भेजना। सपना, चंपा बाई बुला रही है। बुलाओ, वाकई बहुत अच्छी है, तुमसे भी अच्छी है। ले जाइए तो फिर। आने दो उसे। आज से तुम्हारा सपना हो गया मेरा अपना, समझी? आओ सपना, आशीर्वाद ले लो और हमारे साथ चलो। और इस कलवे को भेज देना रोकड़े के लिए। ठीक ओके? है, चलो चलो। इसे आशीर्वाद दो कि हमेशा सुखी रहे। हमेशा सुखी रहना। ठीक है जी। चंपा भाई, थैंक यू वेरी मच। चलो जा रे कलवे। वाह रे चंपा, क्या है तेरी किस्मत। क्या बात है मोहन, मोहिनी नहीं आई? हमेशा आप सब उनकी बात करते हो। पता है अगर वो नहीं आएगी तो चंपा बाई को क्या जवाब दोगे? चंपा बाई की खरी खोटी सुननी पड़ेगी, और क्या जवाब देंगे। घबराओ मत चाचा, वो आएगी। वो मेरी पुरानी फ्रेंड है। सपना से पहले मैंने उससे शादी करने का वादा किया है और वो भी तैयार है, और वो आज मुझसे मिलने आ भी रही है। देखो फोन एक मिनट। हाँ हेलो, कहाँ हो तुम? काफी देर से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, अच्छा मैं बस पहुंच रहा हूँ। क्या हुआ भतीजे, चिड़िया पिंजरे से उड़ गई क्या? चाचा, मोहन उस बला का नाम है जिसे पाने की सोच लेता है ना, उसे पाता जरूर है। तुम जरा घर चलो, मैं जरा मिलकर आता हूँ। ठीक है जा, जब तक भतीजे की बैटरी चार्ज नहीं करो, साला इसका नेटवर्क ही नहीं पकड़ता है। मोहन, ये क्या तरीका है? ना तुम वहां पहुंची ना यहाँ। हाँ? मैं कितनी देर से यही इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। देखो मोहन, ऐसी बात नहीं है। तुम तो जानते हो घर वालों से कितनी मुश्किल से पीछा छुड़ा के आई हूँ, और तुम तो जानते हो मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ।
वो मैं देख ही रहा हूँ, तुम्हारी आंखों में मैं अपना प्यार देख रहा हूँ। लेकिन हम लोग काफी दिनों बाद मिले हैं। मैं चाहता हूँ इसे कि एक यादगार दिन बनाए। वो कैसे? इट्स अ सरप्राइज, ये हम तुम्हें बाद में बताएंगे। अभी चले? ओ मोहनी, मेरी जान। चीयर्स। थैंक यू। तुम पी नहीं रही हो? प्लीज। हाँ पी रही हूँ ना। अब देखो, अच्छा लगा? बहुत कड़वी है। कुछ नहीं यार, पी के देखो, तुम्हें अच्छा लगेगा। प्लीज। नहीं। अच्छा मैं पिला देता हूँ। अब पी लो। गुड गर्ल। ओ प्लीज प्लीज प्लीज। बहुत कड़वी है। नहीं, पूरा पियो, पूरा 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 पूरा। यस यस यस, गुड गर्ल। प्लीज। यस 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 मेरी जान। मोहनी, मैं तुम्हें रियली बहुत प्यार करता हूँ। सच? आई लव यू जान। ये क्या कर रहे हो मोहन? कुछ नहीं मोहनी जान, अरे तुम्हारे लिए ही तो काम कर रहा हूँ यार। क्या चाचा, आप में जरा सी सब्र नहीं है? वाह बेटा वाह। अरे कोई लड़की फंसाना सीखे तो तुझसे गार्डन से सीधे बेडरूम तक ले आए। बहुत खूब। भतीजा किसका हूँ? क्या हाल है उस बुलबुल का? अभी जरा बेहोश है। ठीक है, और चंपा से इसकी अच्छी कीमत वसूलेंगे। हाँ चाचा, आजकल अपनी जेब में पैसे नहीं है, वरना अपनी अय्याशी खत्म समझो। तो फिर अभी बात करते हैं चंपा से। बिल्कुल चाचा। हेलो, नमस्ते चंपा भाई। नमस्ते नमस्ते, बैठो बैठो। धन्यवाद। देखिए, हमने अपना वादा पूरा किया। हाँ प्यारे मोहन मेरे, तुम ऐसे तो जबान के बड़े पक्के हो। तो यही है तुम्हारा नया शिकार? अरे चंपा भाई, जब तक हमारे पास मोहन जैसा कन्हैया है, हमारी जबान कभी खाली नहीं जा सकती असम जवानी की। छोरा तो बड़ा रंगीला है। अरे ये तो बता, अभी तक कितनी लड़कियों को फांस कर इस धंधे में ले आया है तू? 12, और इसे मिलाकर पूरे के पूरे 13। क्यों प्यारे जी? बोलो प्यारे मोहन, क्या कीमत लोगे इस हसीन परी की? अरे चंपा भाई, इस हसीन परी की कीमत है 60,000 असम जवानी की। 60,000 रुपए? सोचो मत चंपा भाई, फायदे में रहोगी। हाँ वैसे 60,000 रुपए में सौदा कोई बुरा नहीं है। ठीक है, मेरा अगला। अरे प्यारे मोहन, इन्होंने अपनी कितनी कदर की है। पहले 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50 और आज 60,000। यानी अगली नई परी की 70,000 मिलेंगे। पूरे 1 लाख रुपए। हाँ क्यों नहीं। अरे आ गए आप? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। कहाँ चले गए थे मैं आप? तो घर में ही था। मैं इंतजार कर रहा था कि तुम मुझे याद करो और तब मैं आऊँ। ये रस्सी क्यों लाए हैं आप? ये रस्सी एक नए खेल के लिए लाया हूँ। हाँ, कैसा खेल? जादुई खेल, एक नया खेल। लो हाथ लाओ। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? मैं तुम्हारे हाथ बांध रहा हूँ। अरे लेकिन क्यों बांध रहे हैं आप? इसलिए बांध रहा हूँ कि मैं तुम्हें बांध देना चाहता हूँ। ये कैसा प्यार है? बांध कर? हाँ, यही असली प्यार है। लेकिन प्लीज मुझे बांधिए। ये जादुई प्यार है। हाथ पीछे करो। देखिए मुझे मत बांधिए। कब?
ज्यादा शोर करेगी ना तो चंपा बाई के कोठे पे फिर ले जाऊंगा। तुझे कहा था जो कहूंगा करेगी, कहा था कि नहीं? हाँ। तो फिर करने दे, जबरदस्ती नाटक मत कर, समझी कि नहीं? हाथ पीछे रखो। मोहन, मोहन ये कहाँ ले आए मुझे तुम? तुम कोठे पर हो? उठा? हाँ, कोठे पर। पर मैं तो अपने आशिक मोहन के घर पर थी। वो तुम्हारा कोई आशिक वाशिक नहीं है, वो तुम्हें पूरे 60,000 रुपए में बेच कर गया है, और यही तो उन दोनों का धंधा है। धंधा? चाचा, अपनी जिंदगी इन खाली गिलासों की तरह है, जो पल भर में भर तो जाती है, दूसरे पल बिल्कुल खाली हो जाती है। अरे बेटे, इतने डीप में जाने की जरूरत नहीं है। लाइफ में एंजॉय करो, एंजॉय। वो तो ठीक है चाचा, फिर भी हर इंसान की जिंदगी में अपना मुकाम तो होना चाहिए ना। जानते हो तुम्हारा असली मुकाम क्या है? क्या? गौरी। गौरी? ये कौन है? अरे गौरी उस खूबसूरत वाला का नाम है, गौरी। लेकिन चाचा। अरे लेकिन वेकिन कुछ नहीं, इस बार तुम कुछ नहीं करोगे। जो भी करना है मैं करूंगा, देख लेना। वो कैसे चाचा? दरअसल गौरी मेरे दूर के जानने वाले की बेटी है, और उसके डैडी उसका रिश्ता ढूंढ रहे हैं। मतलब? अरे मतलब ये कि वो लड़का तुम बनोगे। मैं ऐसा चक्कर चलाऊंगा कि नंदू अपनी बेटी की शादी करने के लिए तुमसे मजबूर हो जाएगा। चाचा, आज तक हम लोगों ने शादी का लालच देकर कितनी लड़कियों को फंसाया है। पहली बार लड़की की शादी, कहीं मुझे डर सा लग रहा है चाचा। अरे बेटा, इसमें डरने की बात नहीं है। मान लो कि तुम्हारी शादी गौरी से नहीं हुई, तो हम लोग कोई और नया शिकार ढूंढ लेंगे। हाँ? अरे हमारे पास शिकार की कमी है क्या? ए गलवा, जी हुजूर। कहाँ चंपा भाई? ये रही। मैं यहाँ हूँ हुजूर। आइए आइए आइए। नमस्ते। मेरा नाम इंस्पेक्टर मोरे। अरे दिलदार हूँ मैं तोरे। क्यों चंपा भाई, आजकल धंधा कुछ मंदा हो गया है, खाली खाली दिख रहा तुम्हारा कोठा। नहीं हुजूर, सब लड़कियाँ धंधे पर गई है, और ऐसा धंधा तो आपके दुआ से अच्छा ही चल रहा है। हमारी दुआ से? हमारी दुआ से तो सब अच्छा ही चलता है, लेकिन हमारा भी तो कुछ उद्धार होना चाहिए ना। हुजूर, मैं समझ गई आपका इशारा, उसका भी मैंने इंतजाम वो किया सब तो है। तुम कर ही दोगी, लेकिन कुछ राहत का भी तो इंतजाम होना चाहिए ना। आज फुल नाइट तेरे यहाँ ड्यूटी करने के मूड में आया हूँ मैं। मेरा नाम इंस्पेक्टर मोरे है, दिलदार हूँ तोरे डार्लिंग। हुजूर, वो तो आपकी मेहरबानी होगी। तो बताओ चंपा भाई, तुम्हारे गोदाम में कौन सी ऐसी फूल है जो मेरी पूरी रात खुशबूदार बना दे? हुजूर, आज तक आपको कोई तकलीफ हुई है? नहीं ना? आज तो मैं आपको एकदम झक्कास आइटम देती हूँ। आप भी क्या याद करोगे चंपा बाई को? अरे कलवा, साहब को जरा ऊपर ले जाओ। जी भाई। मजा नाम इंस्पेक्टर मोरे है। अरे दिलदार तोरे। चलता हूँ चंपा भाई। जाइए हुजूर, जरूर जाइए। चल। जब भी आता है धंधे का वाट लगा देता है ये। अरे चंपा भाई ने तो
क्या बात है। चंपा भाई ने तो इस कोठे को 5 स्टार होटल बना के रखा है? अरे जाने मन, तुम तो वाकई लाजवाब हो, खूबसूरत हो। आज की पूरी रात तुम मेरी बाहों में रहोगी। इंस्पेक्टर मोरे, जहाँ तक आपकी बाहों में रहने की बात है तो आपकी बाहों में रहूं या किसी और की, रही रात बिताने की बात तो वो तो बीत ही जाएगी, मुझे क्या फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है? अक्खा दुनिया में इंस्पेक्टर मोरे एक ही मर्द है, समझे? दुनिया के मर्दों में और इंस्पेक्टर मोरे में बहुत फर्क है, समझे? और डार्लिंग, सॉरी मैंने तुम्हें मारा। बात तो तुम बहुत अच्छी करती हो, लेकिन थोड़ा सा जज्बा भी तो दिखाओ, हैं? चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। कहिए हुजूर, कैसी गुजरी रात? लाजवाब, बहुत खूब। आज तो तुमने हमें दीवाना बना दिया है। हम बहुत खुश हुए, इसलिए हमने सोचा है कि इस बार हम हफ्ता तुमसे नहीं लेंगे। क्या बात है हुजूर, शुक्रिया शुक्रिया। तो चंपा भाई, माझा नाम है इंस्पेक्टर मोरे। अरे दिलदारों में आशिक मोरे। मैं चलता हूँ, लौट के मिलता हूँ। मजा ना इंस्पेक्टर मोरे। अरे रे संभल मोरे। साला पूरी रात धंधे की बाट लगा दी। हवलदार। जी सर। क्या नाम है तुम दोनों के? सर हवलदार चंगू सिंह। सर हवलदार मंगू सिंह। सरकार ने तुम्हें नौकरी किस लिए दी है? जनता की सेवा के लिए सर। तो तुम आज से जनता की सेवा करोगे? जी सर। हवलदार चंगू जी। गिरधारी के केस की फाइल लेकर आओ। ये रही सर। ये हवलदार तैयारी करो, गिरधारी को गिरफ्तार करने उसकी हवेली जाएंगे। जी सर। जाओ इन दोनों को कोर्ट ले जाओ। जी सर। हेलो राज। गौरी तुम कैसी हो? राज मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। मेरे घर वालों ने मेरी शादी किसी और से तय कर दी है। क्या? हाँ राज, अगर तुम 2 दिन के अंदर नहीं आए तो मेरे पिताजी मेरी शादी किसी और से कर देंगे। राज अगर तुम नहीं आए तो मैं अपनी जान दे दूंगी। नहीं गौरी, तुम ऐसा हरगिज नहीं करोगी। हिम्मत से काम लो, सब ठीक हो जाएगा। राज तो तुम आ रहे हो ना? देखो गौरी, इंस्पेक्टर होने के नाते मेरी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं और शायद इतने कम समय में मैं वहां नहीं आ सकता, लेकिन तुम्हें मेरी कसम, अगर तुमने कुछ ऐसा वैसा किया तो मैं जिंदगी भर तुम्हें माफ नहीं करूंगा। पर राज मैं ये शादी हरगिज नहीं करूंगी। अच्छा ठीक है, मत करना, लेकिन तुम अपने पापा को नाराज नहीं करोगी। ओके, मैं फोन रखता हूँ। लेकिन राज, लेकिन हेलो हेलो। अब मैं क्या करूं भगवान, तुम ही बताओ, अब मैं क्या करूं?
सर चाय ठंडी हो गई सर। हाँ। इंस्पेक्टर मोरे को बुला के लाओ। यस सर। सर। इंस्पेक्टर मोरे। सर। मुझे उम्मीद है कि अब तुम जनता की सेवा में रहोगे, क्योंकि गिरधारी को अब हम जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे। मुझे माफ कर दीजिए सर, पैसों की लालच में मैं अंधा हो गया था सर। इस शहर से मैं जुर्म की कमर तोड़ दूंगा सर, और हमेशा आपका सहयोग करूंगा सर, ये मेरा वादा है आपसे। गुड, जस्ट लाइक अ गुड ऑफिसर। आओ इंस्पेक्टर मोरे, आओ आओ बैठो। हेलो सर। बैठिए। हाँ, शुक्रिया। तो मोरे कैसे आना हुआ? कोई खास बात नहीं है सेठ जी, एक छोटी सी न्यूज लाया हूँ, कहो तो बता दूं। न्यूज? पहले ये बताओ कि अच्छी है कि बुरी? अच्छी हो या बुरी उससे आपको क्या फर्क पड़ता है, वैसे देखने के बाद सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या न्यूज है बताओ। ये लीजिए। ये न्यूज कहाँ है? ये तो फोटो है सपना की। यही तो दिखाने आया हूँ सेठ जी। ये फोटो पिछले 6 महीने से पुलिस कार्रवाई के लिए मेरे थाने में पड़ी हुई थी। मैंने इसको छुपा रखा था, लेकिन अब मैं इसको छुपा नहीं पाऊंगा। क्यों? तुझे ज्यादा चर्बी चढ़ गई या जबान ज्यादा मोटी हो गई है? नहीं सेठ जी, दरअसल मेरे ही थाने में मेरे ही ऊपर गवर्नमेंट ने एक नया इंस्पेक्टर भेजा है जो बेहद शरीफ और ईमानदार है। ईमानदारी की बीमारी का इलाज करना हमें बखूबी आता है। आपने बहुत गलत समझा है सेठ जी। क्यों? वो बहुत ही नेक और ईमानदार इंसान है। जिस इलाके में उसकी पोस्टिंग होती है ना, वहाँ अपराधियों को ऐसे मरोड़ता है कि अपराध दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। वो आज तक हम जैसे से नहीं टकराया, और जिस दिन टकराएगा ना, he will be no more। समझे मोरे? ओके। ईमानदार। अरे मांगीलाल, अगर तुमने मेरे बेटे की शादी गौरी से करवा दी तो मैं तुम्हें 20,000 रुपए दूंगा। उसमें कौन सी बड़ी बात है? मतलब? 20,000 के लिए तो मैं अपनी बेटी की शादी करवा सकता हूँ, ये तो मंगू की बेटी है। ओहो, तो फिर ये रहे 10,000 रुपए एडवांस, बाकी के 10,000 रुपए शादी के बाद। ठीक है हुजूर, तो आप लोग बारात की तैयारी कीजिए। लेकिन अरे लेकिन छोड़ो यार, जब मांगी लाल ने कह दिया तो सब सेट कर लेगा ही। क्यों भाई मांगी लाल? ये क्या बापू, तुमने इतना सारा दूध छोड़ दिया और दवा भी नहीं ली। अरे बिटिया, मेरी तो एक ही ख्वाहिश है, किसी अच्छे लड़के से तेरी शादी कर दूं तो फिर परलोक सुधारूं। ये क्या बापू, कैसी बातें कर रहे हो? मुझे हर वक्त तेरी शादी की चिंता सताती रहती है। नमस्ते नंदू भैया। अब चिंता की कोई बात नहीं। मैंने गौरी के लिए लड़का देख लिया है। वो लोग कल शहर से गांव आते ही होंगे। अब बस आप लड़का देखकर उसे पसंद कर लेना। बापू, मैं चाय बना कर लाती हूँ। अच्छा बेटी। अरे भैया देखा, गौरी शादी का नाम सुनते ही कैसे शर्मा के भाग गई। पर मांगी लाल, वो तो शहर के लोग हैं और हम ठहरे गरीब आदमी। सब दहेज मांगेंगे, मोटर कार मांगेंगे तो हम लोग कहाँ से देंगे? अरे भैया, वो लोग तो दहेज के सख्त खिलाफ हैं। अच्छा? अपनी गौरी की शादी हो जाएगी ना, तो देखना राज करेगी राज। अरे वाह, मेरी बिटिया राज करेगी राज। तो ठीक है मांगीलाल, जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा। तुम जिस लड़के से कहोगे उसी लड़के से मैं शादी कर दूंगा। ठीक है तो भैया, अब मैं चलता हूँ। अरे बैठो बैठो, गौरी अभी चाय लेकर आ रही है। अरे नहीं भैया, जब मैं यहाँ पर गौरी की बारात लेकर आऊंगा ना, तभी चाय पीऊंगा। अच्छा मांगीलाल। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने गौरी के लिए एक अच्छा लड़का भेज दिया। आउच!
बॉल 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 बॉल। इतनी जोर से क्यों मारते हो? लगा मजा आया। पता है इतनी जोर से दर्द हो रहा है मुझे। जोर से लगा। आओ चलो बॉल बॉल खेलेंगे। आओ आओ बैठो उधर। चलो चलो चलो। क्या बच्चों की तरह हरकत कर रहे हो? अरे बच्चा ही हूँ मैं, बैठो। बॉल बॉल योर बॉल माय बॉल। बॉल पकड़ो, अब फेंको फेंको। पकड़ो फिर फेंको। बॉल बहुत तो क्या बोरिंग है। हाँ मैंने सुना तुम चंपा बाई के कोठे पे बहुत अच्छा नाचती थी। नाचती थी ना? अभी मेरे को नाच दिखाओ। दिखाओ। नहीं। दिखाओ। नहीं। नहीं 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 दिखाएगी? नहीं दिखाएगी? नहीं दिखाएगी? हाँ दिखाऊंगी, दिखाऊंगी बाबा, दिखाऊंगी। अरे आओ, मैं टेप चालू करता हूँ। नाचो चमड़ी उधर। राम राम राम। अच्छा हे भगवान, तूने मेरी सुन ली। बड़ी बदकिस्मत थी गौरी। बचपन में मां मर गई, बाप शराबी निकला, लेकिन अब उसके भाग्य चमक के इतना अच्छा लड़का आ गया शादी करने के लिए। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। आओ आओ इंस्पेक्टर, तुम्हारे साथी तो बहुत जल्दी आ जाते हैं, तुमने बड़ी देर कर दी आने में। सच कहा तुमने, हमने आने में बड़ी देर कर दी। हवलदार, गिरफ्तार कर लो इसे। गिरफ्तार? किस जुर्म में? तुम्हारे हर जुर्म का सबूत है मेरे पास, लेकिन फिलहाल मैं तुम्हें सपना के किडनैपिंग केस में गिरफ्तार कर रहा हूँ। सपना के? क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत है गिरदारी, सबूत है, और वो है इंस्पेक्टर मोरे। यस सर। मोरे? हवलदार, गिरफ्तार कर लो इसे। ठहरो इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब, सेठ जी ने मुझे किडनैप नहीं किया, बल्कि मैं अपनी मर्जी और अपनी खुशी से इनके साथ आई हूँ। इसमें इनका कोई दोष नहीं है। लेकिन तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी ना, और आज जब तुम्हें गिरधारी जैसे कमीने से छुटकारा मिल रहा है तो तुम इसे बचा रही हो। मैंने कहा ना, इनका इसमें कोई दोष नहीं है। मैं अपनी मर्जी और खुशी से इनके साथ आई हूँ। आज तो तुम बच गए गिरधारी, लेकिन अगली बार तुम नहीं बचोगे। चलो। अगली बार ऐसा दिन ही नहीं आएगा इंस्पेक्टर, क्योंकि या तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा या खुद मर जाऊंगा। सपना, मैंने तुम पे इतना जुल्म किया, ज्यादती की, और आज तुम्ही ने मुझे बचाया। शायद मेरी किस्मत में बदनामी ही लिखी थी। नहीं सपना नहीं, आज तक मैंने तुमसे सौदागर जैसा व्यवहार किया, तुम्हारे जज्बातों की कोई कदर नहीं की। चंपाबाई के कोठे से मिलाकर मैं तुम पे जुल्म करता रहा, और आज तुम्ही ने मुझे बचाया। तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? छोड़ो सेठ, इतनी इज्जत मत करो कि मैं अपने आप से नफरत करने लगूं। नहीं सपना, तुम अपने आप से नफरत नहीं बल्कि प्यार करो, क्योंकि आज से मैं तुम्हारी जिंदगी संवारूंगा। मैं तुम्हें सौदागर बनकर नहीं बल्कि पति बनकर इस घर में रखूंगा। ये क्या कह रहे हैं आप सेठ जी? हाँ, आज के बाद तुम मेरी पत्नी बनके यहाँ रहोगी, मुझे सेठ नहीं कहोगी। मैं तुम्हारा सौदागर नहीं हूँ, मैं तुम्हारा पति हूँ, समझी? गौरी बिटिया, अरे बिटिया तुम रो रही हो? अरे बिटिया, अब तो तुम्हारी शादी होने वाली है। मेरी पगली बिटिया बापू की जुदाई में रोने लगी।
अरे बिटिया, ये तो दुनिया का दस्तूर है। एक न एक दिन तो लड़की को घर छोड़कर जाना ही पड़ता है। बापू। अरे बिटिया नहीं, देखो बारात आने की तैयारी में है। ये लो शादी का जोड़ा, इसे पहनकर जल्दी से तैयार हो जाओ। अभी मुझे बहुत से काम करने हैं। हाँ, जल्दी से तैयार हो जा बिटिया, मेरी अच्छी बिटिया। राज, मेरे लाख कहने के बावजूद तुम यहाँ पर नहीं आए राज। अब मैं क्या करूँ राज? मैं मजबूर हूँ, मुझे ये शादी करनी होगी राज। मैं मजबूर हूँ राज। आखिर मुझे अपने पिताजी की लाज भी तो रखनी है राज। आओ बेटी, भगवान का आशीर्वाद ले लो। जुग जुग जियो, जुग जुग जियो। खुश रहो बेटा। अरे बस बेटा बस, अब जल्दी करो, गाड़ी का वक्त हो गया। जी। अच्छा भाई साहब, हम लोगों को इजाजत दीजिए। हाँ हाँ, बापू। रोती नहीं। बापू। जा बेटी, भगवान तुझे सुखी रखे। जा जा। आओ। भगवान मेरी बेटी को सदा खुश रखना। तुम रुक क्यों गए? हम अंदर नहीं जाएंगे? तुम तो जानती हो अपनी शादी बहुत जल्दी में हुई। हाँ। दीदी को पता नहीं, वो बहुत नाराज हैं। मैं उनको मना के आता हूँ। प्लीज है। ठीक है। भाई जी, मोहन एक शुक्रिया को लेकर आया है। ठीक है, देखते हैं। जी हाँ। कैसी हो चंपा भाई? नमस्कार। और मोहन, बहुत दिनों बाद आए हो तुम। हाँ चंपा, इस बार बुलबुल फंसाने में थोड़ा ज्यादा समय तो लग गया, लेकिन इस बार मैं ऐसी बुलबुल लेकर आया हूँ जिसे देखकर तुम्हें अटैक आ सकता है। मोहन, अगर तुम बोल रहे हो तो वो लड़की खूबसूरत तो होगी ही। खूबसूरत? बेहद खूबसूरत दुल्हन है वो, दुल्हन परी की तरह। तो बोलो मोहन, उस परी की क्या कीमत लोगे? चंपा भाई, ये मेरी जिंदगी का सबसे बेशकीमती हीरा है और इसका सौदा करने के लिए बहुत सा समय है। कल इत्मीनान से बैठ के करेंगे, तब तक हम इसको तुम्हारे हवाले करके जाते हैं। ठीक है मोहन, जब तक तुम्हारे इस हीरे का सौदा नहीं हो जाता, तब तक तुम्हारे इस हीरे की तरफ कोई आंख उठाकर देखेगा नहीं। ये मेरा वादा है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। भरोसा है तो उस हीरे का नजारा भी दिखा दो। हाँ। अपने दुल्हन का दीदार करा दो हमें। वाह क्या बात है, आओ चलते। अरे नहीं 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 मोहन, वाकई ये तो चांद का टुकड़ा है। जरा संभाल के रखिएगा। क्यों नहीं, जरूर। एक काम कीजिए, आप लोग अंदर चलिए। गौरी तुम चलो, मैं आता हूँ। ठीक है, प्लीज चलो अंदर चलते हैं। अरे शारदा, यहाँ तुम? अरे प्यारे, तुम और यहाँ? पहचाना मुझे? हाँ, बहुत अच्छी तरह से पहचाना। तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? तुम्हारी लापरवाही की वजह से ही आज मेरी बहन आरती इस दुनिया में नहीं रही। क्या? आरती मर गई? हाँ प्यारे, आरती मर गई। ओह माय गॉड। लेकिन अपनी एक प्यारी सी निशानी छोड़ गई, जिसकी परवरिश मेरे घर के नौकर नंदू ने की है। और हाँ, परसों ही बिटिया की शादी थी, लेकिन मैं नहीं जा सकी। क्या मेरी बेटी नंदू शर्मा के पास है? हाँ प्यारे, तुम्हारी एक बेटी है, लेकिन अफसोस जिसकी परवरिश तुम कर न सके, और सारा का सारा पुण्य नंदू को मिल गया।
वो नंदू भरतपुर वाले? हाँ हाँ, वही भरतपुर गांव वाले नंदू शर्मा। लेकिन तुम कैसे जानते हो कि नंदू भरतपुर में रहता है? नहीं, वो मेरा एक दोस्त भरतपुर में रहता है, उसके यहाँ एक शादी थी, उसी ने बताया था। वहां मुझे भी जाना था लेकिन नहीं जा पाया। कितनी बदनसीब है हमारी बिटिया गौरी, जिसकी शादी में ना तो मैं जा सकी और ना ही तुम, जो उसके पिता हो। क्या? हाँ प्यारे, वो मेरी बेटी? गौरी तुम्हारी बेटी है। उसकी कोई तस्वीर है तुम्हारे पास? शायद मेरी पर्स में होगी। दिखाना जरा, दिखाना। हाँ है, ये देखो, कितनी प्यारी बच्ची है। चंपा, चंपा। क्या है प्यारे, इतना घबराया हुआ क्यों है तू? गौरी कहाँ? क्यों, तुझे काम क्या है गौरी से? तुझे और पैसे चाहिए क्या? नहीं चंपा, ऐसी बात नहीं है। अब मैं तुझे कैसे बताऊं? मुझे किसी भी हाल में गौरी से मिलना है। अरे दल्ले, ये तो बता, तुझे काम क्या है उससे? क्या तुझे उसके बिना नींद नहीं आती? हाँ चंपा, हाँ। जब तक मैं अपनी बेटी से मिल नहीं लेता तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। देख प्यारे, तू गौरी को यहाँ लाया था जरूर, मगर अब वो तेरी अमानत नहीं, मेरी अमानत है। नहीं चंपा, नहीं, ऐसा मत कहो। मेरी बेटी गौरी को यहाँ से ले जाने दो प्लीज। क्यों जाने दूं? हाँ, आज तक तू जितनी लड़कियों को यहाँ पर लेकर आया है वो भी किसी की बहन थी, किसी की बेटी थी। तुझे गौरी तो नहीं मिलेगी, मगर हाँ, उसकी कीमत तुझे जरूर मिलेगी। नहीं चंपा, नहीं, मुझ पर ऐसा जुर्म मत करो। मैं जीते जी मर जाऊंगा। अरे मैंने कई सालों तक तुम्हारे यहाँ लड़कियां बेची हैं। मुझ पे रहम करो, मुझ पे रहम करो। चंपा किसी पे रहम नहीं करती, अगर करती है तो सिर्फ सौदा। बोलो, मुझे अपनी बेटी को छुड़ाने के लिए क्या करना होगा? कितना रुपया देना पड़ेगा तुम्हें? बोलो। वाह, क्या बात है। आज चंपा बाई के कोठे पर सौदा करने के लिए एक मामूली दलाल बैठा है। तो सुन, तुझे 10 लड़कियां लानी पड़ेगी, वो भी सिर्फ 10 दिन में। बोल, लाएगा क्या? हाँ चंपा, लाऊंगा। अरे 10 क्या, मैं 100 लड़कियां लाऊंगा। लेकिन देखो, मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। जा रे, ये चंपा की जबान है। तेरी बेटी को कोई छुएगा क्या? उसे कोई देख भी नहीं सकता। देखो चंपा, मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं चलता हूँ, चलता हूँ। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। गौरी, तुम खाना खाओ ना खाओ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तुम्हें यहीं रहना है। चंपा बाई और उसके आदमी तुम्हें कहीं जाने नहीं देंगे। लेकिन कुछ नहीं। हर रात हर नए सौदागर को तुम्हें खुश करना पड़ेगा, वरना। लेकिन मैं ऐसा काम हरगिज नहीं करूंगी। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हर रोज नाश्ते में तुम्हें 2 कोड़े मिलेंगे, और लंच में 10 और डिनर में 20। मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन ऐसा काम हरगिज नहीं करूंगी। आगे तुम्हारी मर्जी। हमें समझाना था इसलिए समझा दिया। चल। हे भगवान, तुमने मुझे यहाँ लाकर कहाँ फंसा दिया? कौन सी जगह पर आ गई भगवान? मुझे कहाँ फंसा दिया भगवान? तुमने मुझे कहाँ फंसा दिया?
जाने दो मुझे, नहीं, छोड़ दो मुझे, नहीं। नहीं जाने दो मुझे, नहीं, नहीं। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। चाचा, क्या हुआ चाचा? चाचा कुछ बोलते क्यों नहीं चाचा? मोहन बाबा, क्या है? अगर मैंने इसको बता दिया कि गौरी मेरी बेटी है, तो इसकी नजर में मेरी इज्जत नहीं। चाचा, क्या सोच रहे हो चाचा? चीखा क्यों तुमने? वो एक बुरा सपना था। अरे मैं तो कुछ और खबर समझ रहा था। क्या चाचा, इतना पिया मत करो तुम यार। अब आज रात की तो नींद खराब कर दी ना तुमने। डरने की कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं चलता हूँ। हाँ, डरने की बात नहीं है। तू जाके सो जा। हाँ हाँ, मैं जाकर सो जाता हूँ। सो जा। चंपाबाई के कोठे से गौरी को किसी भी हाल में निकालना होगा। चंपा, ये रही पहली लड़की। मैं वादा करता हूं कि जल्द ही बाकी लड़कियां भी लेके आऊंगा, लेकिन मेरी बेटी के साथ कुछ नहीं होना चाहिए। प्यारे, चंपा की जबान पत्थर की लकीर होती है। अब तू यहाँ पर बैठा बैठा बातें मत कर। मैंने तुझे 10 दिन का टाइम दिया था और आज उसमें से 6 दिन हो गए हैं, और 6 दिन में एक लड़की। अब तू जल्दी जा और फटाफट लड़कियों का बंदोबस्त कर। मैं जाता हूँ, लेकिन प्लीज मेरी बेटी के साथ कुछ नहीं होना चाहिए। मैंने बोला ना, तू जल्दी जा और लड़कियों का बंदोबस्त कर। ठीक है, इसका ख्याल रखना। चलता हूँ। आओ दिलावर सेठ, आओ। बैठी रहे चंपा, बैठी रहे। तुझे खड़ी होने की कोई जरूरत नहीं। हम लोग यहाँ दंगा करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि मौज मस्ती करने के लिए आए हैं। दिलावर सेठ, आप हमारे कोठे पर आए तो हमारे कोठे पर तो 4 चांद लग गए। चल हट साले, ज्यादा मस्का मत लगा। और कोई नई आइटम आई क्या? नई बुलबुल तो आई है, मगर रोकड़े कुछ ज्यादा ही लगेंगे। कितना लेगी? आपसे ज्यादा क्या लूंगी, सिर्फ 20,000। रज़ाक, रुपए दे। लो, ये लो। लेकिन इन दोनों के लिए भी कुछ इंतजाम करो। अरे क्यों नहीं हुजूर, जरूर जरूर। रानी, ममता, जरा साहब लोगों को ऊपर ले जाओ और जरा इनकी अच्छी तरह से खातिर करें। और मेरे लिए चंपा? हुजूर, आपके लिए तो कुछ खास है। जाइए जाइए, आप भी जाइए। आओ सेठ। तो तू है नई आइटम, हाँ? चल आजा, खुश कर दे मुझे, मैं भी तुझे खुश कर दूंगा। चल आजा। ठीक है सेठ। दिलावर का दिल जीत लेंगे आज तो।
ओ सेठ। हाँ हुजूर, कैसे हैं? अरे बोलिए बोलिए हुजूर, आपके लिए तो बैठी हूँ। अरे है ना, भिजवा दूंगी। नहीं नहीं, आपको आने की जरूरत नहीं है, कलवे को भेज दूंगी मैं। ठीक है, चल। बोलो दिलावर, कैसी रही रात? चंपा, माल सचमुच बहुत करारा था, मजा आ गया। तेरे कोठे पे आने के लिए चंपा मुझे अपना काम छोड़ के आना पड़ा। चलो चंपा, चलता हूँ, धंधे पे जाना है। चलते हैं चंपा, फिर आएंगे। आता हूँ फिर। चलते हैं भाई जी। क्या करें, प्यारे और मोहन लड़कियां ही ऐसी लाते हैं कि जिससे कस्टमर खुश होकर जाते हैं और चंपा भी खुश होती है। आओ। आप मुझे हीरोइन तो बना देंगे ना? अरे बिल्कुल बना देंगे, मैंने इंडस्ट्री में टॉप की हीरोइनों को बनाया है। अच्छा, श्रीदेवी को किसने बनाया? किसने? मैंने। अच्छा, ऐश्वर्या को किसने बनाया? किसने? मैंने। अच्छा, इंडस्ट्री में जितनी भी टॉप की हीरोइनें हैं सब मेरी हैं। मैं तुम्हें भी हीरोइन बना दूंगा, लेकिन जो मैं कंडीशन रखूंगा वो तुम्हें माननी होगी। मैं मानूंगी। मंजूर है ना? बिल्कुल। तो फिर तुम हीरोइन बन गई, आओ मेरे साथ। कोई नया बकरा हलाल कर रहा है क्या सेठ? नहीं दिलावर, अब ये बकरा हलाल वलाल करना सब भूल जाओ। तुम लोग एक काम करो, ऑफिस में जाके परवेज से मिलो, वो तुम्हें 10 लाख रुपए देगा। वो लेकर तुम लोग अपने गांव चले जाओ और चैन की जिंदगी जियो। लेकिन आप ऐसा क्यों कर रहे सेठ? देखो, एक हर चीज का एक वक्त होता है। अब खून लूटना खसूटना ये सब खत्म हुआ। अब हम चाहते हैं कि सुकून की जिंदगी जिए, इसीलिए तुम लोगों को हम ये पैसा दे रहे हैं। समझ गए? सर, आपका हुक्म हमने कभी टाला है क्या? ठीक है, तुम अभी परवेज के पास चले जाओ और मुझे यकीन है कि 10 लाख रुपए काफी है तुम लोगों को चैन से गांव में जीने के लिए। आज के बाद कोई गुनाह मत करना, तो अगली बस पकड़ो और गांव निकल जाओ। ओके बॉस, सलाम अलैकुम। ओके, सलाम अलैकुम भाई। सलाम अलैकुम भाई। खुश रहो। जिंदगी का एक और अध्याय खत्म हुआ। अब मैं अपनी सपना के साथ सुकून की जिंदगी बिता सकता हूँ। सपना, तुम और यहाँ? हाँ, मैं यहाँ। मैंने तुमसे प्यार किया था और तुमने मुझे पैसों के लिए बेच दिया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है सपना, वो मुझे चाचा ने यहाँ से बाहर भेज दिया था। अब मैं क्या करता? मैंने तुम पर विश्वास किया और तुमने मुझे चंपाबाई के हाथों में ले जाकर बेच दिया। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तुम्हें आज भी प्यार करता हूँ और इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। प्लीज प्लीज सपना। कसूर नहीं है तुम्हारा, तुम्हें तो कीड़े पड़ेंगे, कीड़े। तुम्हें नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। तुम्हारे साथ मेरी बद्दुआ है, तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं चलता हूँ। अरे अरे, ऐसे कहाँ जाओगे? तुम्हें तो तुम्हारे किए की सजा मिल के रहेगी। सपना प्लीज। क्या हो रहा है यहाँ पर? ओह, आप सही टाइम पर आए हो। उस दिन तो आप गिरधारी जी को गिरफ्तार करने आए थे ना? मैंने कहा था ना, वो गुनहगार नहीं है, वो बेकसूर है। गुनहगार तो ये है, भोली भाली लड़कियों को लाके मार्केट में बेच देते हैं। इन्हें गिरफ्तार कीजिए आप। ये सपना, ये नहीं सर, छोड़िए। सपना, ये तुम क्या कर रहे हो? प्लीज। शाबाश सपना, शाबाश। अगर तुम जैसे लोग हमें कोऑपरेट करते रहे तो शहर में जल्दी सारी वारदातें और जुर्म खत्म हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। इतनी वारदातें और कोई कार्रवाई नहीं। कहो इंस्पेक्टर मोरे, कुछ कहा उस मोहन ने? कुछ नहीं सर, कल रात से मैं उससे पूछताछ कर रहा हूँ लेकिन वो बताने को तैयार ही नहीं है सर। इंस्पेक्टर मोरे,
हमें कोई जल्दी नहीं। हाँ। सर ने तो साले को लॉकअप में। आप ठीक कहते हैं सर। पुलिस की मार पड़ती है तो पत्थर भी बोलता है, मोहन कैसे नहीं बोलेगा। तुम एक काम करो इंस्पेक्टर मोरे, सर इस साले को सेंट्रल जेल भेज दो, वहीं पर सड़ेगा साला। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं सर। जी सर। और बताओ कांति सेठ, कैसी रही रात? ठीक रही। चंपा, इस चांद को तुमने कहाँ छुपा के रखा था? बोल, इसकी कीमत तो क्या लेगी? कांति सेठ, इस चांद का तो सौदा हो चुका है और चंपा का एक उसूल है, वो किया हुआ सौदा कभी नहीं तोड़ती। मैं तुम्हें इसकी दुगनी कीमत दूंगा। तब भी नहीं हो सकता है। लगता है आज तुम्हारा मूड ठीक नहीं है। मैं कल फिर आऊंगा और ये सौदा मैं जरूर करूंगा। कांति सेठ, चंपा की जबान पत्थर की लकीर है जो कभी नहीं मिटती। पैसा सब कुछ मिटा सकता है चंपा बाई, और मैं ये लकीर जरूर मिटा कर रहूंगा। कांति सेठ, ये कभी नहीं हो सकता है। देख लेना। देख लेंगे। ठीक है, देख लेना। बड़ा आया था साला चंपा को खरीदने के लिए। अरे मांगे लाल, आओ बैठ बैठ। और क्या हाल है? बहुत बढ़िया, बैठ। एक काम से शहर आया था, सोचा था गौरी का हालचाल पूछता चलूं। मोहन दिखाई नहीं दे रहा। अरे मोहन कलकत्ता गया कुछ काम से। और गौरी बिटिया? अरे दोनों की अभी नई नई शादी हुई है, उसे यहाँ रखना ठीक था क्या? अरे तू अपनी शादी भूल गया क्या? एक मिनट भी पार्वती भाभी को नहीं छोड़ता था ना? प्यारे, तेरी मजाक करने की आदत गई नहीं, वैसे के वैसा ही है तू। अच्छा, मैं चलता हूँ। अरे इतनी रात को कहाँ जाएगा, यहीं रुक जा। नहीं प्यारे, मुझे और भी काम है, मुझे अभी जाना पड़ेगा। जैसी तेरी मर्जी। ठीक है, चलो ठीक है, हम फिर मिलेंगे। सबको राम राम कहना। ठीक है, चल बाय। चलो चलता हूँ। अरे संभाल के जाना। क्या है करतार, कहाँ चला गया था? इतने दिन के बाद आया है। अपनी रूबी को भूल गया था क्या? अस्सी तो जेल में था, सरकारी मेहमान बनके। क्या बात है? तू तो बड़ी स्मार्ट हो गई है। कहाँ रे? कहीं कोई प्यार व्यार? नहीं, हम कोठे वाली से कौन प्यार करेगा रे? तेनू मेरे प्यार पे भरोसा नहीं है? क्यों नहीं है तेरे प्यार पे? तू ही तो है जो मेरी फीलिंग को समझता है। चलो पैक बना। ओ पूरे 6 महीने हो गए शराब और शबाब का मजा लिए हुए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये ले, आज मेरा प्यार, मेरा दिलदार, मेरा करतार जो आया है, क्यों नहीं। चीयर्स। चीयर्स। चल कुड़ी, कुछ रोमांस हो जाए। ओए बल्ले बल्ले, तू तो क्या रे करतार, तू सुधरेगा नहीं। और मैं कैसे सुधरूंगा? तेनू देख के तो मेरी नींद। आइए मेरे साथ। आओ बेटी, आओ आओ, बैठो। अब इतनी रात में तुम कहाँ जाओगी? अब तो कोई गाड़ी भी नहीं मिलेगी। जी मेरा क्या होगा? अरे तुम्हारा क्या होगा, तुम यहाँ रुक जाओ, मेरे घर में रुक जाओ। तुम एक काम करना, अंदर के कमरे में तुम सो जाना, मैं यहाँ सो जाऊंगा। तुम मेरी बेटी जैसी हो। अच्छा ये बताओ, तुम यहाँ क्यों आई थी?
सोचा था शहर जाके कुछ काम धंधा कर लूंगी। काम मिला? जी नहीं। घबराओ मत। जब मैंने तुम्हें बेटी कहा है तो मैं तुम्हें कहीं भी काम पे लगा दूंगा, ठीक है? जी आप कितने अच्छे हैं, एक बेसहारा लड़की को सहारा दिया और आप काम दिलाने की बात कर रहे हैं। आप कितने अच्छे हैं। अरे इसमें अच्छा होने की क्या बात है, तुम इत्मीनान से कमरे में जाके सो। अब भाई मेरे हाथ में जो कुछ है मैं तुम्हारे लिए करूंगा। कल ही मैं तुम्हारी नौकरी लगवा दूंगा, ठीक है? जाओ इत्मीनान से जाके सो। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। बोलो प्यारे, कैसे आना हुआ? चंपा भाई एक बेसहारा लड़की है, उसे नौकरी की तलाश है। हाँ, नौकरी मिलेगी, जरूर मिलेगी। जाओ कलवे, इसे काम पे लगा दो। जो हुकुम भाई। शाबाश प्यारे शाबाश। अब मुझे लगने लगा है कि तुम जैसे दलाल के लिए कोठे पर लड़कियां लाना कोई मुश्किल काम नहीं है। तुमने मुझे 8 लड़कियां ऐसी दी जो 10 लड़कियों के बराबर है, और बस इसीलिए मैं तुम्हारी बेटी गौरी को सही सलामत तुम्हें आज सौंप रही हूँ। एक काम करो, जाओ तुम कल सुबह आकर उसे ले जाओ। चंपा, तुमने जो मुझ पर एहसान किया है, मैं तुम्हारा एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा, सारी जिंदगी नहीं। इसमें एहसान की क्या बात है प्यारी? मैं भी एक औरत हूँ, मेरे अंदर भी एक दिल है, और मैं इतनी बेरहम भी नहीं हूँ कि तुम्हारे सोच को समझ भी ना पाऊं। और तुमने जो मुझे 8 लड़कियां दी है वो 10 के बराबर है। थैंक यू चंपा, थैंक यू वेरी मच। मैं चलता हूँ। बेचारा, एक को पाने के लिए 8 लड़कियों की बलिदान। वाह रे ऊपर वाले, तेरी माया, एक को खोया और 8 को पाया। मेरा बाप एक दलाल है, मैं एक दलाल की बेटी हूँ। नहीं। हे भगवान, मुझे माफ करना, मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है। मैं अपनी बेटी गौरी को छुड़ाने के चक्कर में मैंने 8 लड़कियों को नरक में झोंक दिया। अरे लोग कहते हैं कि भगवान की लाठी में आवाज नहीं है, वो मैंने आज देख लिया। मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है। अरे भगवान के बाद माँ बाप का दूसरा रूप होता है। मैं वादा करता हूं कि अपनी बेटी गौरी को उस नर्क से निकालने के बाद मैं अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूंगा। मुझे माफ कर दे भगवान, मुझे माफ कर दे। मेरी बेटी गौरी को मेरे पास जल्द से जल्द पहुंचा दे भगवान। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। इंस्पेक्टर मोरे, मैं जिस शहर में भी जाता हूँ वहां से जुर्म को जड़ से मिटा देता हूँ, और मैं इस शहर से भी जुर्म को जड़ से मिटा कर आऊंगा। आपकी बहुत तारीफ सुनी है सर मैंने। सर अभी इंफॉर्मेशन मिली है, दिलावर रेड लाइट एरिया में देखा गया है। क्या? ये तो बहुत अच्छी खबर है। इंस्पेक्टर मोरे, तुम यहीं पे ठहरो, मैं तहकीकात करके आता हूँ। आज वो मेरे हाथ से नहीं बचेगा। चलो हवलदार, तुम भी चलो। जी सर। मेरे राज में बहुत ऐश कर लिया दिलावर, अब नहीं छोड़ेगा ये नया इंस्पेक्टर। बेटी, बेटी, जब मुझे पता चला कि तू मेरी बेटी है तो मैं कई मौत मर कर भी तुझसे मिलने के लिए जिंदा हूं। खबरदार, अपनी गंदी जबान से मुझे बेटी मत कहना। मैं ऐसे दलाल बाप की बेटी कहलाना पसंद नहीं करती हूँ। मैं बिन बाप की जिंदगी जी चुकी हूँ, और ऐसे घिनौने व्यक्ति से मैं अपना नाता नहीं जोड़ना चाहती हूँ। ना जाने तुमने मुझ जैसे कितनी लड़कियों का सौदा किया होगा,
और मुझे छुड़ाने के लिए तुमने 8 लड़कियों को और इस नरक में ढकेल दिया है। तुम जल्लाद हो, जल्लाद। बेटी मुझे माफ कर दे। आज के बाद अपनी गंदी जबान से मुझे बेटी मत कहना। निकल जाओ यहाँ से। मैंने कहा निकल जाओ यहाँ से। ठीक है, चलता हूँ। हे भगवान, तुमने मुझे ऐसे बाप से क्यों मिलवाया? भगवान, तुमने मुझे ऐसे बाप से क्यों मिलवाया? क्यों मिलवाया? क्यों रे, आजकल तुम लोग धंधे में ध्यान नहीं देती? कस्टमरों की बहुत कंप्लेन आ रही है। और एक बात कान खोलकर सुन लो तुम लोग, आज तक चंपाबाई के कोठे पर जो भी आता है ना, वो खुश होकर जाता है, समझी? अरे कलवे, समझा दो तुम अपनी भाषा में इनको। लगता है भाई इन लोगों को पुराना ट्रीटमेंट देना ही पड़ेगा। दे दो पुराना ट्रीटमेंट सालियों को। क्यों रे प्यारे, क्या हुआ? कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं रो रहा हूँ। देख प्यारे, मेरे और तेरे बीच में एक सौदा हुआ था। तू अपनी बेटी को यहाँ से ले जा, क्योंकि चंपाबाई किसी का उधार नहीं रखती, इसकी कोई जरूरत नहीं। ये कौन होता है सौदा करने वाला? सौदा तो मैं आज करूंगी तुमसे चंपाबाई। ये मेरा जिस्म है और मेरे जिस्म पर मेरा पूरा अधिकार है। इसने ना जाने कितनी बेटियों का तुमसे सौदा किया होगा चंपाबाई। आज ये खुद की बेटी का सौदा होते हुए देखेगा चंपाबाई। मैं आज खुद को तुमको बेचूंगी और तुम्हें इतने सारे पैसे कमा कर दूंगी। चंपाबाई, मेरे बिस्तर पर आएगा हर रात नया सौदागर। तुमने तो कच्चा सौदा तय किया था, पर आज मैं तुमसे पक्का सौदा तय करती हूँ। मैं बनूंगी तुम्हारी कोठी की रौनक। तुम उन सब लड़कियों को आजाद कर दो जो मेरी वजह से इस नरक में ढकेली गई है। चंपा, तुम्हें सौदा मंजूर है ना? मंजूर है? बोलो, मंजूर है सौदा? वाह गौरी वाह, आज तुम्हारे दिलेरी ने मेरे सोए हुए अरमान को जगा दिया है। मैं तो नादान थी, जो खुद तो बर्बाद हो गई और दूसरों को भी बर्बाद करने का मैंने एक धंधा बना लिया था। मगर तुम्हारे त्याग और बलिदान देखकर मुझे अपने आप पर घिन आने लगी है, घिन। मगर अब ऐसा नहीं होगा। अब इस कोठे पर, ये कोठा कोठा नहीं रहेगा, यहाँ पर एक आश्रम बनेगा, वो भी महिला आश्रम, जहाँ पर महिलाएं और औरतें आराम से रह सकती हैं, जिनको आराम से सुकून मिले और उनको जीने की नई राह मिले। चंपा, चंपा, मुझे बचा लो, वो पुलिस वाली पकड़ेगी। चंपा, वो पुलिस, चंपा बचा लो। हवलदार, गिरफ्तार कर लो इन्हें। जी सर। चंपा भाई बचा लो, बचा लो। ले जाओ इसे। गौरी, तुम और इस जगह पर? हाँ राज, मैं यही हूँ। लेकिन तुम यहाँ कैसे? तुम दोनों को देखकर लग रहा है कि तुम दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हो। हाँ, मगर ये इस गंदी जगह पर मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इसमें ना समझने वाली क्या बात है साहब? गौरी की आंखों में देखकर लग रहा है कि इसको आपका ही इंतजार था, और आपने वो कहावत सुनी ही है कि कीचड़ में भी कमल खिलते हैं। आपकी गौरी बिल्कुल पाक है और इसने हमें भी सिखा दिया है। आज से चंपाबाई का कोठा कोठा नहीं बल्कि एक महिला आश्रम बनकर रहेगा। प्लीज आप गौरी को अपना लीजिए। ऐसे क्या देख रहे हो राज? ये कि तुम्हारी नाक अभी तक छोटी है। हाँ, तुम भी तो नहीं बदले राज। तो तुम कहाँ बदली है?